ने चाटी मारे, मुन्ना ने हाथ में घूंसा मारा और इरशाद ने और असलम ने मार घलवाई। जो गुंडा पहुंचाए गए थे। बनाए अपनी कार को और भी खास। ऋषि कार डेकोर के साथ स्टाइलिश सीट कवर, एंड्रॉयड स्पीकर, व्हील कवर, LED लाइट, सभी प्रकार की एक्सेसरीज एवं मॉडिफिकेशन। सागर जिले के गढ़ाकोटा में मस्जिद को लेकर मुस्लिम समाज के दो पक्षों के बीच विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ मामला देखते ही देखते मारपीट तक पहुंच गया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मस्जिद से जुड़े प्रबंधन और अधिकार को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से मतभेद चल रहे थे। मंगलवार को इस मुद्दे पर हुई बहस ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों ओर से हाथापाई हो गई। घटना के बाद नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब एक पक्ष गढ़ाकोटा थाने के सामने धरने पर बैठ गया, जबकि दूसरे पक्ष ने सागर जबलपुर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। अचानक हुए जाम से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। राहगीरों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत कर माहौल शांत करने की कोशिश शुरू की। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की। प्रशासन का कहना है कि विवाद के मूल कारणों की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। गढ़ाकोटा में इस घटना के बाद माहौल संवेदनशील बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि धार्मिक स्थलों को लेकर किसी भी तरह का विवाद आपसी संवाद से सुलझाया जाना चाहिए ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। अब सबकी नजर प्रशासनिक कार्रवाई और दोनों पक्षों के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी है। क्या यह विवाद जल्द सुलझेगा या फिर और तूल पकड़ेगा? सहवाज ने चाटी मारे, मुन्ना ने हाथ में घूंसा मारा और इरशाद ने और असलम ने मार घलवाई। जो गुंडा पहुंचाए गए थे सर। पापा को बचाने गए थे तो हमारी लाने मारा। क्या मामला पूरा? हमारे यहाँ दर्द हो रही और दिखना ही था कुछ। हमारे पापा नमाज पढ़ने गए थे, हमारे पापा नमाज पढ़ने गए थे तो मारा था। हम बचाने गए थे, हम लोग उनको भी मारा है, मारपीट करी। ठीक। इमाम साहब ने ऐसा मारा है, घर अहमद जाना और सहवाज ने हम लोग को मार रहा है। बादशाह बाहरी इंसान है, बादशाह ने मारा है। नट समाज के कुछ लोग लड़ने लगे हैं। मोड़ा है, असलम का मोड़ा राजा है और उधर मोहल्ला में सहवाज इरशाद उधर का टिलुआ का जो लोग आते हैं मारते हैं। नट समाज के लोग 10-15 साल से यहाँ पे रहने लगे और हम लोगों को आज दादागिरी बता रहे हैं यहाँ पे आते। साहब जो लोग बाहरी इंसान है जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, बादशाह जी इनको इधर से निकाल लेगा आदेश दीजिए आप। सर मैं अभी जो है प्रेजेंट में मस्जिद का इमाम बनाया गया था। अभी कमेटी वालों ने हमको तय किया था कि आप नमाज पढ़ाना और रमज़ान चालू हो रहे हैं तो तरावी पढ़ाना। और हम जो है जैसे जोहर का वक्त हुआ, अजान का वक्त हुआ, हम मस्जिद गए तो इन्होंने दादागिरी से पहले अपना इमाम जो था उनका उन लोगों का उनने अपने इमाम को मुसल्ले पे बैठा दिया और हमने उनसे पूछा कि क्यों भाई ये क्यों बैठे? कमेटी वालों ने हमसे कहा था नमाज पढ़ाने के लिए तो कहने लगे कि नहीं तुम नमाज नहीं पढ़ाओ के लिए हम क्या ना वो कमेटी वाले थे जिन्होंने हमसे कहा, ना कोई सिर्फ गुंडी थे वो, उन्होंने हमसे कहा तुम नमाज नहीं पढ़ाओगे, तुम नमाज पढ़ाओगे हम तुम्हें मारेंगे। इसलिए हम हमारे साथ धक्का मुक्की हुई, हमें पीछे से भी मारा है कुछ लोगों ने और हमारा जो धक्का और हमको मारा भी है और कहा धमकी भी दे थे कि तुम नमाज नहीं पढ़ा सकते, तुम नमाज पढ़ाओगे हम तुम्हें मारेंगे। और हमें जो है बहुत तरीके की धमकी मिली है और हमसे पहले भी हम अकेले में मिलते थे और हमको एक दो जनों ने कहा कि तुम नमाज पढ़ा रहे हो, तुम नमाज मत पढ़ाना। बहुत तरीके की धमकी मिली लेकिन हम नहीं डरे। लेकिन आज हम मस्जिद में आए, हमने किसी से बोला ना कुछ कहा, लेकिन हमको बेवजह मारा है इन लोगों ने और हमसे कह तुम नमाज मत पढ़ाना। भाई वीडियो भी है कि इनका असलम है जो अध्यक्ष है कमेटी का, उनका लड़का गोली मारने की धमकी दे रहा है कि सबको देख लेंगे, हमें गोली मारेंगे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, अगर आप कहें तो हम आपको रिकॉर्डिंग आपको दे सकते हैं। हम 1.5 साल से परेशान हैं अपनी मस्जिद के बारे में। ये हम कल एक SP ऑफिस को एक आवेदन दे के आए हैं। ये कल हमने एक SP ऑफिस में आवेदन दिया, एक अपने थाने में दिया आवेदन और एक आवेदन हमने दिया है SDM ऑफिस में। और ये इसके नीचे लगी है नमाजियों की सूची जिसमें मोहल्ले वालों के दस्तखत हैं, जो नमाज पढ़ने आते हैं यहाँ के प्रॉपर लोग, उनके दस्तखत हैं और हमारे आधार कार्ड के हैं। और ये दूसरे मोहल्ले के लोग आके हम लोगों को दादागिरी बता रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। हम 4 आदमी थे, ये लोग 40 लोग थे। इन लोगों ने हम लोगों पे हमला किया, हमारे हाफिज के लिए इनने मारा है, खदेरा है, रगेदा है। मामला पूरा जगह का है, 41 डिसमिल जगह वहाँ मस्जिद की है पूरी, ये लोग कब्जा किए हुए हैं।
इनसे अपन कहते हैं, ये मानते नहीं हैं। ये लोग हम लोगों का आना जाना 10 बार किए हैं। जब निकले हम लोग, जब गाली गलौज कर रहे हैं, मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं हम लोगों को। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा रमज़ान शरीफ का महीना लगा है, तो इसमें कोई दंगा फसाद ना हो। तो हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, ना पुलिस प्रशासन सुन रहा है, ना तहसीलदार साहब सुन रहे हैं। तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स जगह थे, इनने हमारे ऊपर केस लगाए, हम 3 केस जीत चुके हैं। आप केस भी जीते। क्या नाम है जी? क्या नाम है हमारा नाम मुश्ताक है जी? किस जगह का विवाद है? ये साहब प्रेस मस्जिद का विवाद है, थाने के सामने मस्जिद। मामला ये पूरा जैसे कि एक दिन में 5 नमाज़ें होती हैं, तो अभी 1:30 बजे अजान होती है, उसमें नमाज के लिए हम पहुँचे, क्योंकि मैं 2024 से यहाँ पर नमाज़ पढ़ा रहा हूँ। अभी तक नमाज़ पढ़ाने में किसी को कोई समस्या नहीं, सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। मगर जो अपना फ़ायदे के लिए जो ज़मीन पे कब्ज़ा किए हुए हैं, उसके वजह से उसने मुझे तंग किया, मारा, ढकेला, नुकसान किया गाड़ी का मेरी, और मुझे कई बार जान से मारने की धमकी भी दी। अपने घरों से पत्थर फेंकेगा छत पे, कई बार नुकसान हुआ मेरा, खुद का लगा, इलाज हुआ मेरा। मगर जब तक ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे कैसे चलेगा। मैं 3 बार तकरीबन टीआई साहब को कंप्लेंट भी दी थाने में, और तहसीलदार में भी पहुँचवाया। कैमरे लगवाने, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए कैमरे लगवाए कि सारे लोग सेफ्ट रहेंगे, मगर कैमरे नहीं लगने दिए। अगर हमारी शासन चाहती तो अपने ताकत के बल पे कैमरे लगवा सकती थी, क्योंकि ये कानून भी बन चुका है कि कोई भी धार्मिक स्थल हो, हर जगह कैमरे अनिवार्य हो चुके हैं। मगर जिनको अपना फ़ायदा मफाद देखना रहा ना, तो उन्होंने ये कैमरे लगाने से मना कर दिया। वजह उसकी ये कि मुझ पे हमला नहीं कर पाएंगे, इस वजह से उन्होंने कैमरे लगाना बंद कर दिया। अब रही बात अभी रमज़ान की, तो ये रमज़ान का सबसे पाक और पवित्र महीना होता है। इस महीने में हमारा सारे लोग बहुत सुकून से इबादत करते हैं, मगर ये लोगों ने इबादत करने को भी भंग कर रखा पूरा। एक दूसरे पे हमला कर, सबसे ज़्यादा मुझे टारगेट करना, मैं निकलता हूँ पत्थर फेंक के मारना, कहीं ये करना, कहीं वो करना। और मैं तो ठीक नमाज वहाँ पे आके शराब पी कर नमाज़ पढ़ रहे हैं आकर। बताइए किसी धार्मिक स्तर में कोई नशा पत्ती करके अंदर जा सकता है? ये बिल्कुल गलत तरीका हो रहा है। और बोलते हैं कि बस यही सही है, उनको ये चीज़ सही लग रही है। भाई शराब के नशे में मस्जिद हो, कोई धार्मिक हो, घुसना बिल्कुल इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है जिसका कोई जवाब नहीं है। मगर ये लोग सारी बात नहीं मानते, बोलते कि जो हम कर रहे हैं वही दुरुस्त है, वही सही है। लेकिन ये जो भी चीज़ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, वो गलत होना नहीं चाहिए। बस ये जो विरोध है इसलिए है कि हम जो चाहते हैं वो काम सारा होना चाहिए। जो ये अवैध निर्माण कब्जा किए हुए हैं, ये सारे कब्जा हटने चाहिए, तब तक ये ऐसा लगा रहेगा। और हम किसी और से बात नहीं करेंगे, हमारे जो आला अधिकारी आएंगे उन्हीं से हम बात करेंगे। हमारे इमाम को मार मारी जो पहले के अंदर इमाम लगे रहते, और हम लोग की कमेटी में 11 साथी हैं, जिसमें 2 साथी अपनी मनमानी चला रहे, 9 साथी बिल्कुल नहीं चला। जो मस्जिद के अंदर जो अध्यक्ष बना हुआ है, उसने हमें उसकी लड़की ने हमें जान से मारने की कोई तलवार लगी वहाँ, और इसके बाद हमें फिर वो जान से मारने की धमकी लगी, गोली मार दे जान से। और इसके बाद असलम को हम लोगों ने बैठ कर शांति से बात की कि आप बैठ लो, मस्जिद के अंदर धर्म का काम है, साथ ही बैठ लो। लेकिन नहीं बैठे, लेकिन एक कह गए कि हम 1 घंटे बाद, अभी आपको पता है 1 घंटे बाद वो नहीं आया, तो लड़के बजाकर गुंडे हम लोगों को मार पीटे। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते शांति से जो कार्यक्रम मतलब मस्जिद के अंदर था, हम वही चाहते हो, कुछ नहीं कर। हम सर 1.25 साल से परेशान है। हमारे एसपी साहब के पास रिपोर्ट है, एसडीएम साहब के पास रिपोर्ट है, और हमने अपने थाना प्रभारी के सामने 4-5 आवेदन देते, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मामला ये सर, अभी 11-12 के बीच मीटिंग हुई थी मस्जिद के अंदर, उसमें उनको असलम भाई और निजामुद्दीन उर्फे गब्बू को बुलाया था। 9 साथी हम लोग बैठे थे, कुल मिला के 11 सदस्य बैठे थे। 11 सदस्य की चल रही, 9 सदस्य की चल रही थी, अपनी मनमानी चल रहा है। दूसरी बात, मस्जिद के अंदर भी कह के गए कि आप लोग को 1 घंटे के अंदर बताएंगे। 1-1.5 घंटे के अंदर हुआ, उन्होंने थाने के सामने उनको मारपीट की, और लेट से बंगू पीट को मारा है उनके हाफिज सामने, वो बंगू पीट के बैठी हैं। ये मामला हो रहा है। क्या चाहते हैं? रवि सोनी की रिपोर्ट। बनाए अपनी कार को और भी खास ऋषि कार डेकोर के साथ स्टाइलिश सीट कवर, एंड्रॉयड स्पीकर, व्हील कवर, एलईडी लाइट, सभी प्रकार की कार एक्सेसरीज एवं मॉडिफिकेशन। हमारा पता है शिव शक्ति धर्मकांटा के सामने, नई गल्ला मंडी चौराहा, खुरई रोड, सागर। मोबाइल नंबर 9522 197 000।